शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि कर्म का फल अवश्य देते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भी प्रभाव डालते हैं और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी प्रभाव डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, अर्थात जहाँ शनि दृष्टि डालते हैं वहाँ अलगाव देते हैं, दूरी देते हैं, और शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो 5वां भाव क्या है? विद्या बुद्धि का है, संतान का है। तो विद्या प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। इसी तरह से यदि शनि चौथे भाव पर दृष्टि डालें तो चौथा भाव घर का है, तो व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है या घर बनने में विलंब हो सकता है। इसी तरह से शनि यदि 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो पति पत्नी को किसी कारणवश दूर दूर रहना पड़ सकता है। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि कब शनि का जो दृष्टि प्रभाव है उसमें, उस अशुभ प्रभाव में कमी हो जाती है। तो आइए इस विषय को समझते हैं। शनि जहाँ भी बैठे हों, यदि उस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो शनि की अशुभता में कमी आ जाती है। या शनि जिस भाव पे दृष्टि डाल रहे हों उस भाव पे यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी उस दृष्टि का बुरा प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है और अंत में शुभ परिणाम मिलते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शनि यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली का तीसरा भाव है। यदि शनि यहाँ बैठे हैं तो और गुरु यहाँ बैठ जाए 7वें भाव में, तो गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी। तो गुरु की 9वीं दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है, भाग्य को बढ़ाने वाली मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो दुष्प्रभाव होगा वह समाप्त हो जाएगा। या गुरु यहाँ भी बैठ जाएं तो भी शनि को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो तब भी शनि का जो दुष्प्रभाव होगा, जो खराब प्रभाव होगा, वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि शनि यहाँ 5वें में बैठ जाए तो अपनी तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो यह स्थिति विच्छेदात्मक हो सकती है, पति पत्नी में दूरी हो सकती है। लेकिन यदि इस शनि पर यहाँ 11वें भाव से गुरु 7वीं दृष्टि से देख लें या कहीं से भी इस शनि को देख लें या इस 7वें भाव को देख लें, तब यह शनि का दृष्टि प्रभाव समाप्त हो जाएगा या काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसी तरह से कहीं भी शनि बैठे हों जन्म कुंडली में और गुरु कहीं से भी बैठकर शनि को देख लें या शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है उस भाव को देख लें, तो इस अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।